हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास की। भारत के संवैधानिक विकास से आपके जितने भी एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बनते हैं वो सारे आज हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट क्या था, पार्लियामेंटो कानून क्या था, ये सभी आज हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम रेगुलेटिंग एक्ट की। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 के अंदर आया और इसके अंदर क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता के अंदर। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट की। तो पहला जो चार्टर एक्ट था वो 1813 के अंदर आया। इसके अंदर क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हो गई। उसके बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट आया वो आया 1833 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और पहली बार भारतीयों को जो है योग्यता के आधार पर नौकरी देने की जो इसके अंदर बात कही गई थी। उसके बाद जो है तीसरा जो चार्टर एक्ट आया वो है 1853 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हो गया। और चौथा जो चार्टर एक्ट था वो आया 1858 के अंदर। इसके अंदर क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन समाप्त हो गया और भारत का जो शासन है वो सीधे कहाँ से चलने लगा, ब्रिटिश क्राउन से। और पहली बार जो है जो गवर्नर जनरल जो रहता था पहले उसको क्या हुआ, वाइसराय की उपाधि मिल गई। गवर्नर जनरल को वाइसराय बोला जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के जो प्रथम क्या बने, वाइसराय बने। तो एक बार दोबारा से देखते चारों एक्ट को। पहला एक्ट कब आया, 1813 के अंदर चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1833 इसमें क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और भारतीयों को पहली बार नौकरी देने की बात कही गई। उसके बाद तीसरा जो एक्ट आया वो 1853 के अंदर आया। इसमें क्या हुआ, नौकरी देने की जब बात कही गई है तो फिर परीक्षा तो होगी, तो इसमें क्या हुआ, परीक्षा का आरंभ हुआ। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1858 के जो चौथा चार्टर एक्ट आया इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो सीधा शासन कहाँ से चलने लगा, ब्रिटिश क्राउन से। और जो गवर्नर जनरल रहता था उसको क्या बना दिया गया, वाइसराय की उपाधि दे दी गई। और जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कब बना, कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है। तो 13, 33, 53, 58 ये चारों आपको याद करने हैं। जैसे 13 तो आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद 33 में लास्ट वर्ड तो सेम है सभी में, और 1, 3, 5 ऐसे याद करना है। 1, 3, 5, 8, 5 दोबारा से 5, यानी 13, 33, 53, 58 चारों एक्ट आपको याद हो गए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये चारों जो हैं हमारे कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं 1919 का एक्ट। अब बात करते हैं 1919 का एक्ट, जिसको पार्लियामेंटो कानून बोला जाता है। इसके अंदर क्या था, पार्लियामेंटो यानी जाति के आधार पर मरने मिटने की इसमें बात होने लगी थी, तो ये इसको पार्लियामेंटो कानून बोल गया। 1919 का जो एक्ट था इसमें क्या था, जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। यानी जातियाँ बनाई गई, इसके अंदर जातियाँ बांटी गई, वर्ग अलग अलग किए गए। तो 1919 का एक्ट क्या गया, पार्लियामेंटो कानून, यानी जातियों के आधार पर जो मारपीट शुरू होने लगी तो जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर निर्वाचन हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, पहली बार जो है संसदीय शासन व्यवस्था की परिचय इसके अंदर मिला। ठीक है। उसके बाद बात करें 1919 का भारत सरकार कानून, जिसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। इसके अंदर क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन की जो है शुरुआत हो गई। ठीक है। उसके बाद आया 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। 1930 में क्या आई, साइमन कमीशन रिपोर्ट आई। इसमें क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। इसमें बात कही गई थी कि प्रांतों में जो है द्वैत शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और बर्मा को भारत से अलग किया जाए। ये इसके अंदर 3 बातें कही गई थी जो साइमन कमीशन आया था इसके अंदर। उसके बाद 1935 में फिर से भारत सरकार कानून आया और इसमें क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की जो है शुरुआत हो गई। ठीक है। 1935 में कौन सा कानून है, भारत सरकार कानून। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई और केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं
1940 का अगस्त प्रस्ताव, ये क्या था? तो इसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उस परिषद का विस्तार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1942। तो 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया, क्या क्रिप्स योजना आई। इसके अंदर क्या था? उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना हुई। और दूसरा क्या हो रहा? शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग इसको अस्वीकृत कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? 1942 का CR फॉर्मूला यानी सच्चर फार्मूला आया, जिसने क्या हुआ? आंशिक रूप से जो है पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति की। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? 1945 का वेवेल योजना, इसको शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या था? पहला जो था वो क्या था? वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो गया। और दूसरा क्या रहा? भारत की सुरक्षा पर का दायित्व जो है वायसराय पर पूरा रहा। उसके बाद बात करें 1946, तो 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया। इसके अंदर क्या रहेगा? भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए। इसके अंदर 3 बातें कहेंगी। भारत में जो है एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांतों को 3 समूह में बांटा जाए, और तीसरा क्या रहा? पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग थी उसको अस्वीकृत कर दिया गया। और अब लास्ट में बात करें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके अंदर मेन बातें थी, तो इसमें क्या हुआ? भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना हो गई, और दूसरा ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हो गई। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, सभी आपके संवैधानिक व्यवस्था से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो इसके अंदर से आपका कोई भी एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आप ऐसी और टॉपिक वाइज जीके पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।